हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम आ चुके हैं अपने घर वापस, बैक टू होम। और इतना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है ना, मैं जब भी मायके से घर आती हूँ, चाहे कम दिनों के लिए जाऊँ चाहे ज़्यादा दिनों के लिए जाऊँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि फिर जिस घर में लेडी नहीं होती है, खाली जेंट्स होते हैं, तो फिर वो उस घर का क्या ही हाल मचा के रखते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए तो गई नहीं थी, सिर्फ 5 दिन के लिए गई थी। तो 5 दिन में इतने कपड़े गंदे हुए आपके जीजू के। तो मैंने उनको पूछा, मैंने क्या क्या दिन में 3 बार कपड़े चेंज कर रहे थे। तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं उनके कपड़े। और वैसे अब देखो इतने सारे उन्होंने करके रखे हुए थे, आप लोग को दिख भी रहे होंगे। और मैंने मशीन भी लगानी है, लेकिन उससे पहले मेरा सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि मैं सफाइयाँ करूँ, क्योंकि धूल मिट्टियाँ ना बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो मेरा ये रहता है कि पहले मैं सफाई कर दूँ, फिर उसके बाद मशीन लगती रहती है, फिर बाकी काम ऑन एंड ऑन चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, मतलब जब मैं मेरी विदा हो रही थी घर से, लेकिन वो वीडियो पता है डिलीट हो गई, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। मैं इतनी देर तक उसे ढूंढती रही। अब लास्ट अब मैंने सोचा कि चलो जो है फिर मैं उसी पे काम करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि बाय मिस्टेक चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो मेरी भी वो वीडियोज़ हो गई हैं। ये मुझे लेने गए थे तो फिर वो मैंने सीन शूट किया था, बट फिर भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ही का चैनल है ना, आप ही का चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर आप ने वो वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जब मेरी विदा हो रही है, और टाइटल भी वही है कि कुछ ऐसी करके है कि बुलबुल विदा हो गई है समथिंग। मैंने देखा है वो वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो आप ने बनाया है। तो रानी और शीना आप लोगों को वहीं दिखेंगी, और वहाँ आपको मेरी विदाई का पूरा सीन जो मैंने भी शूट किया था लेकिन अलग तरीके से, और आप ने जो शूट किया था वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ मैं अपने जल्दी से कर लेती हूँ काम ख़त्म, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी तो काम बहुत सारे बाकी हैं। सफाई का काम चल रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से, तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मतलब जहाँ नज़र घुमाओ ना, वहाँ आपको गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत तो आप भी कर लिया करो, लेकिन आप लोगों को पता है कि आपके जीजू इस तरह के हैं ही नहीं, वो नहीं करते हैं कुछ भी काम, और उनकी शुरू से ही आदत नहीं है। ना भैया करते हैं ना जीजू करते, आपके कोई भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कुछ होते हैं, जेंट्स होते हैं जो अपने घर में हेल्प भी करा लेते हैं और कुछ काम भी कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों भाई उनमें से नहीं है, ये लोग नहीं करते हैं। सो चलो कोई बात नहीं है, अब ये सब तो हमें ही करना पड़ेगा, हम लेडीज़ हैं। बट हाँ, मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसान ये हो जाता है कि फिर मुझे तो यही सारी चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं, और बच्चों का भी साथ रहता है, तो और फिर आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करना रहता है। तो मतलब 4 हाथों से मुझे काम करना होता है। खैर चलो कोई बात नहीं, काम की बात छोड़ते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात ये करना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने दीपिका पादुकोण को दीपिका आंटी बोल दिया था, तो इस पे इतना बवाल मच गया था। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए भर भर के। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद सुनने में अटपटा लगा होगा या अजीब लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी मम्मा जो है ना, मतलब मेरी डेली वाली मम्मा, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ना बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं। तो जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ना, जैसे अमित अंकल है या कोई भी बड़े स्टार है, तो हम लोग उनको ऐसे बोल देते ना, अमिताभ बच्चन, तो इतनी ज़ोर से डांट पड़ती थी कि शर्म नहीं आती, तुम्हारे बराबर के है ना जो तुम उनका नाम ले रहे हो एंड ऑल दैट। तो फिर तभी से आदत पड़ी हुई है कि जो भी थोड़ा सा मतलब बड़ा ही होता है, और तो उनको हम इसी तरह से बोलते हैं। और बहुत से सारे लोगों ने ये बोला था कि फिर रणवीर सिंह को रणवीर सिंह क्यों कहा, अंकल क्यों नहीं बोला, क्योंकि रणवीर सिंह जब आए थे तो हम लोग भी जवान ही थे। मतलब जवान ही मतलब इतना बड़े नहीं, लेकिन हाँ, जब रणवीर सिंह की एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, तो मैं शायद कॉलेज में ही थी, शायद 12th में होंगी, चलो कॉलेज में नहीं, तो इस तरह से तो वो हमारे सामने के इसलिए, और दीपिका आंटी थोड़ा सा पहले आई थी। सो बस यही था, किसी को मुझे वो नहीं करना था कि मैं बहुत छोटी हूँ या वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बस एक रिस्पेक्ट वाली बात थी और कुछ नहीं। यहाँ पर चल रही है अब किचन की सफाई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आज ज़माना इतना बदल गया है। मतलब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कभी अगर आप किसी के लिए कोई अपशब्द यूज़ कर दें, कुछ मिसबिहेव कर दें, तो आप लोगों को समझाते थे। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो लोग आपको कहने आ जाएंगे, ट्रोल करने आ जाते हैं कि आपने कितना गलत किया। और मेरी एक तो बहन इतनी वो हैं कि उन्होंने यही तक कह डाला कि उनकी तो अभी शादी हुई और आपके तो बच्चे, तो वो आपकी आंटी कहाँ से हुई। तो मुझे नहीं समझ में आता है शादी पहले या बाद में होने से, या बच्चे पहले या बाद में होने से किसी की एज से
क्या फ़र्क पड़ता है। और बात एज की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो पहले से ही इंडस्ट्री में आ गई थी और रणवीर सिंह जो है वो बाद में आए थे, तो थोड़ा इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मुझे इतनी डिटेलिंग नहीं पता, बस यही पता है कि हाँ, वो मैंने शुरू से समझाया है, सिखाया है, तो वो चीज़ आदत में है हम लोग की। तो सलमान अंकल ही बोलते हैं हम उनको, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े हैं। अब एज से लगा लो या उनके एक्सपीरियंस लगा लो, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अब मैं इन चीज़ों की डिटेलिंग में नहीं जाना चाहती, क्योंकि जितना भी समझा लो, जिन लोगों को बातें बनानी है उन्हें हर हाल में ही बनानी है। सो मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग, मेरी इतनी कम एज है लेकिन बहुत सारे लोग मेरी हेल्थ को देख के मुझे आंटी बोल देते हैं, तो क्या मैं उनसे लड़ने जाती हूँ? ठीक है, मैं भी समझती हूँ कि अब जब हेल्थ ज़्यादा हो जाती है तो आप अपनी एज से ज़्यादा ही लगते हैं। सो उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। आलू की वैसी वाली सब्ज़ी होती है ना जो लंगर में बनती है, मैं वही वाली बना रही थी। और मैं बिल्कुल कुछ भी मतलब वो उल्टा सीधा ही कर रही थी, जो मेरा मन कर रहा था मैं वो कर रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी खाने का मन कर रहा था। और यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने आलू तो छीले ही नहीं थे, तो मैंने बस मसाला पहले से भून दिया था। और इस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि जब से मेरी आँख मतलब सुबह से खुली थी ना, तो मैं तभी से कामों में लगी हुई थी। और उधर से लिबा, आप लोग को पता ही है कि छोटा बच्चा है, वो इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बट ये सारे काम भी ज़रूरी थे, तो मैं इसमें भी लगी हुई थी, उसको भी संभाल रही थी, तो बस ऐसे ही काम चल रहे थे। और तभी इसमें फिर मैंने सोचा चलो आलू तो मैं बाद में ही छील लूँगी। दरअसल मैं वैसे भूल ही गई थी और मैंने मसाला सारा भून लिया है। तो अच्छा, वैसे भी मसाला जितना ज़्यादा देर तक भुने उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सो यहाँ पर मैं अभी ये काम कर लेती हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं। कई बार पता है हिम्मत इतनी टूट सी जाती है कि मतलब जब थक जाता है तो मन करता है बिल्कुल नहीं उठाना, कुछ भी कैमरा वैमरा नहीं उठाना है, हमने कुछ नहीं करना और बस आराम करना है। लेकिन फिर जब आप लोगों का याद आती है ना, तो ऐसा लगता है नहीं, वीडियो तो बनानी पड़ेगी, वीडियो तो डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर आप लोग इतना ज़्यादा याद करने लगते हैं। और मैं मतलब वो नहीं कर सकती, पता है हम लोग कुछ भी नहीं हैं और इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं। डॉक्टर हैं एक, उन्होंने मुझे मतलब कमेंट किया, और वो आप ही का चैनल भी देखती हैं, और उन्होंने मुझे इतनी बारीक बारीक चीज़ें बताई ना, जिन्हें सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब अजीब इन द सेंस बुरा नहीं, अजीब इन द सेंस बहुत अच्छा लगा कि इतनी बारीकी से वो मेरी मतलब वीडियोस को देखती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। आप लोगों का प्यार है तभी हमारा चैनल चल रहा है। और जैसा भी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत कुछ, अभी तो मतलब एक कह सकते हैं कि अभी शुरुआत है उभरने की। तो बस आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। और यही सब करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन गई। तो मेरे पास ना मटर रखी हुई थी, तो मैंने वो मटर भी डाल दी। मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो मन कर रहा था मैं वो डाल रही थी। तो यहाँ पर मिर्च का अचार रखा था, मैंने ये भी डाल दिया। और वाकई में सब्ज़ी इतनी ज़्यादा यम बनी थी। तो आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब ज़्यादा रेसिपी आप लोगों की छूटी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने तेल में ना प्याज डाल दी थी और उसको ज़्यादा पकाया नहीं था, ट्रांसलूशन जैसे करते वैसे कर दिया था। और फिर उसके अंदर मैंने डाल दी थी टमाटर, और फिर ये सब मसाला वसाला मैं भून रही थी इसको। तो बस उसके बाद फिर मैंने उसी मसाले में डाल दी थी मटर, आप लोगों ने देखा ही है। और अब आलू फोड़ के डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, तो ऐसे ऐसे करके। और हाँ, उस मसाले में ना मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो प्रॉपर ये रेसिपी नहीं है, बस मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अभी आप लोगों को ना इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन वो पानी जब पकते हैं ना आलू, तो वो पानी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो यहाँ पर अब मैं ना इसको और खट्टा करूँगी। मतलब अचार डाल के भी मेरा मन नहीं हो रहा, तो मैंने इसके अंदर डाली है खटाई। तो अच्छे लगते हैं अगर हम इस सब्ज़ी को ना चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग भी ट्राई करना। और देखने में भी माशाल्लाह ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट रियल में देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कैमरे में उतना अच्छा से शूट नहीं हो पा रहा है, कैमरे में कई बार कलर बदल जाते हैं, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर मेरा खाना भी बनने वाला ही है। लास्ट में मैंने इसके अंदर गार्निश कर दिया हरा धनिया। तो चलो, एक खाने का भी काम हो गया, सफाइयों का भी काम हो गया। मशीन में अभी नहीं लगा रही, मशीन में लगाऊंगी कल। हालांकि बहुत सारे कपड़े हैं, बट फिर भी कल। यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आपके जीजू आ गए हैं और उनको खाना देना है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये टोकते हैं कि आपकी जीजू क्यों कहती हो, उनका नाम लिया करो या अपने हस्बैंड कहा करो। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पर मेरी शादी हुई है वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पर नाम लेने का रिवाज नहीं है और बहुत सारी बारीकियाँ भी हैं। तो मैं यहाँ का कल्चर और यहाँ के रिवाज़ों को मैं दिल से अपनाती हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि तुम अपने मायके जाती हो तो इतनी अच्छी लगती हो और ससुराल में तुम ऐसे बन के रहती हो,
बहन जी टाइप्स में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ससुराल में मैं ससुराल के तरीके से ही रहती हूँ, ताकि किसी का दिल ना दुखे। भाई मायके में मायके जैसे रहा जाता है, ससुराल में ससुराल जैसे रहा जाता है। बाउंडेशन मुझे किसी भी चीज़ की नहीं है, बट मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती और सबका दिल रखना चाहती हूँ। और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आपके ससुराल वाले भी अच्छे हैं, तभी इतना अच्छा सब कुछ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बहुत अच्छे हैं। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना। इसके बाद मैं मम्मी के पास चली गई थी और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। जो भी है अब आप देख लो। चलो, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया? हट पागल, हट पागल, हट हट। अच्छा अच्छा, माम कर दो। चलो, ये आइस का है, आइस का है। ये टीथ है। नोजी का है, नोजी नोजी नोजी। ये रही नोजी। ओहो, ही सब उतार दिया उसने। जाओ जाओ, दादू चाचू के पास जाओ। जाओ, हाँ 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 हाँ, जाओ।